वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इनकम टैक्स के हवाले से एक बहुत बड़ी न्यूज निकल करके आ रही है। और वो दोस्तों क्या न्यूज है कि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सरकार ने यहाँ पर पावर दे दी है, जो कि एक फाइनेंशियल ईयर 26 और 27 से अब क्या होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपका सोशल मीडिया अकाउंट, बैंक अकाउंट्स, ईमेल और आपका फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर या आपके कोई भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, वो भी दोस्तों अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास उसका एक्सेस आ जाएगा। अब दोस्तों ये एक्सेस कब आएगा और क्यों आएगा? अगर दोस्तों आपने कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस करे हैं और उससे रिलेटेड आपने कोई भी यहाँ पर टैक्स की चोरी करी है, तो आपकी यहाँ पर ये चीजें करी जाएंगी। आपके सारे के सारे क्रिप्टो करेंसीज, बैंक अकाउंट्स और आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट है, व्हाट्सएप है या फेसबुक है, यूट्यूब है या ट्विटर है, सारा कुछ आपका यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेस ले लेगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, केयरफुल रहना है और आपको जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बहुत संभल के करने हैं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहले ये पावर नहीं हुआ करती थी। सर्च एंड सीजर का ही यहाँ पर डिपार्टमेंट के पास 1961 एक्ट में था। लेकिन दोस्तों जो इनकम टैक्स बिल 2025 आया है, उसमें यहाँ पर क्या है, सरकार ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पूरी की पूरी यहाँ पर पावर देती है। जो भी अगर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन से जुड़े कोई भी इनकम टैक्स इवेजन होंगे, तो उसके केसेस में आपके ऊपर ये सारी चीजें करी जाएंगी। अब दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं कि जो इनकम टैक्स बिल 2025 आया है, उसके कौन से सेक्शन में यहाँ पर ये चीजें लिखी गई हैं। तो दोस्तों पहले हम लोग क्या करते हैं, एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या है वो पढ़ लेते हैं पहले, कि उनके पास अगर कोई भी रीजन टू बिलीव हुआ, तो दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों के पास क्या होना चाहिए, एक रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि उन्होंने यहाँ पर ट्रैक किया है कि टैक्स इवेजन हो रहा है, यानी कि टैक्स की चोरी हुई है, तभी ये स्टेप उठाया जाएगा कि उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है या कोई भी फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, कुछ भी ऐसा है, तो वो तभी उनको यहाँ पर ओपन कर सकते। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग 247 पढ़ लेते हैं। सेक्शन क्या बोला है, वेयर द कंपिटेंट अथॉरिटी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन इज पोजेशन हैज रीजन टू बिलीव, यानी कि कोई भी कंपिटेंट अथॉरिटी है, कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर उसको पोजेस करनी है, तो उसके पास यहाँ पर रीजन टू बिलीव होना चाहिए। अब यहाँ पर है कि क्लॉज ए बोल रहा है, एनी पर्सन टू हुम अ समन अंडर सेक्शन 246 सब क्लॉज 1 or a notice under section 268 sub clause 1 the was issued to produce or caused to produce any books of accounts, other documents, any information stored in any electronic media, यानी कि उनके कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कंप्यूटर में सेव्ड हो, हैज ओमिटेड और फेल्ड टू प्रोड्यूस और कॉज टू प्रोड्यूस, यानी कि उसने अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देने से मना कर दिया या भूल गया देना, तो सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड बाय समन और नोटिस और हैज बीन इशूड or might be issued, will not be, would be produced or caused to be produced any books of accounts, other documents, information stored in the electronic media or computerized system will be useful or relevant to the proceeding under this act। अब दोस्तों मैं आपको सिंपल टर्म्स में यहाँ पे समझा देता हूँ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले ये बोल रहे हैं कि कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो, अगर असेसिंग ने देने से मना कर दिया या भूल गया या कहीं भी स्टोर्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कंप्यूटर हो, कहीं भी सेव्ड हो, तो दोस्तों वो क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर उन्होंने नहीं दिया तो क्या है, उसके ऊपर यहाँ पर वो पेनल्टीज भी यहाँ पर लगा सकते। अब यहाँ पे दोस्तों जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है दोस्तों, प्रोसीडिंग का यहाँ पर पार्ट बन सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इन्फॉर्मेशन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, टैली में है या कहीं भी स्टोर्ड है, दोस्तों वन ड्राइव में भी डाटा यहाँ पर लोग स्टोर करके रखते हैं, जिससे कि उनके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, अगर कुछ भी खो जाते हैं तो वो वहां से वो डाटा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वो क्या होगा, वो प्रोसीडिंग का यहाँ पर पार्ट बन सकते हैं। अब दोस्तों क्लॉज बी क्या बोल रहा है, एनी पर्सन इज इन द पोजेशन ऑफ एनी एसेट, इंफॉर्मेशन रिलेशन टू एनी एसेट, कोई भी एसेट्स हो तो वो भी क्या होगा, यानी कि जो प्रोसीडिंग का वो पार्ट बनेंगे। रिप्रेजेंट आइदर होलली और पार्टली इनकम और प्रॉपर्टी हैज नॉट बीन और वुड बी डिस्क्लोज फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट ऑफ द ब्लैक मनी एक्ट, यानी कि दोस्तों जो आपके अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट्स भी होंगे वो भी दोस्तों यहाँ पर प्रोसीडिंग का पार्ट बन जाएंगे, और जो ब्लैक मनी के अंदर जो कवर होती चीजें वो भी दोस्तों यहाँ पर पार्ट बन जाएंगी। अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ सोशल मीडिया की बात करी है, वो वाला हम लोग यहाँ पर सेक्शन खोलते हैं और उसमें यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है। दोस्तों यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वर्चुअल डिजिटल स्पेस के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। अब दोस्तों ये वर्चुअल डिजिटल स्पेस है, इसके जरिए ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी सारी की सोशल मीडिया अकाउंट्स को यहाँ पर एक्सेस करने की पावर लेगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं वर्चुअल डिजिटल स्पेस का मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है, मीन्स एन एनवायरमेंट, एरिया और रियल दैट इज कंस्ट्रक्टेड और एक्सपीरियंस थ्रू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। अब दोस्तों एनवायरमेंट ऐसा होगा जहां पर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का ही यूज होना चाहिए, तो वही यहाँ पर वर्चुअल डिजिटल स्पेस के अंदर कवर होगा। एंड नॉट द फिजिकल टेंजिबल वर्ल्ड, यानी कि जो फिजिकल चीजें दिखेंगी, यानी कि पेपर हो गए, तो उसके अंदर वो कवर नहीं होगा। विच एनकम्पासेस एनी डिजिटल रियल दैट अलाउज यूजर टू इंटरैक्ट,
communicate and perform activities using computer system, computer network, computer resources, communication devices, cyber space, internet, world wide web और emerging technologies using data information electronic form ऑफ क्रिएशन और स्टोरेज और एक्सचेंज इंक्लूडिंग। अब दोस्तों वो बोल रहा है कि कोई भी दोस्तों आपका जो डॉक्यूमेंट होगा जो कि आपके हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस यानी कि आपका जो टैक्स इवेजन होगा उससे जुड़ा होगा और आपने किसी सोशल मीडिया साइट्स पे शेयर किया होगा या स्टोर कर रखा होगा, सपोज करिए व्हाट्सएप चैट्स हो गए, आपका यूट्यूब हो गया और इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया या ऐसी सोशल मीडिया साइट्स या वन ड्राइव हो गया, तो दोस्तों वो क्या होगा वर्चुअल डिजिटल स्पेस के अंदर यहाँ पर कवर कर देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और वहां से सारा डाटा आपका एक्सेस कर लेगा। अब यहां पर उन्होंने एग्जांपल दिया है, ईमेल सर्वर्स होंगे, सोशल मीडिया अकाउंट्स होंगे, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट अकाउंट होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट्स होंगे, बैंकिंग एक्सेट्रा, यानी कि दोस्तों आपके क्रिप्टो करेंसीज भी ले जाएगा और आपके जो प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यानी कि जहां से आप ट्रेडिंग करते हैं वो वहां से भी आपका डाटा ले जाएगा। एनी वेबसाइट यूजिंग फॉर स्टोरिंग डिटेल्स ऑन ओनरशिप ऑफ एनी एसेट, यानी कि आपका कोई भी एसेट होगा वो भी यहां से ले जाएगा। रिमोट सर्वर यानी कि दोस्तों सपोज करिए क्लाउड सर्वर्स होगा, यानी कि दोस्तों आप किसी को वन ड्राइव एक्सेस करने के लिए देते हैं या कहीं से डाटा आप वर्चुअली लेते हैं तो वो भी दोस्तों आपका यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ले लेगा। डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म यानी कि दोस्तों वो भी आपका यहाँ पर एप्लीकेशन आप कोई भी ऑनलाइन फाइल करते हैं वो भी आपका यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ले जाएगा। तो दोस्तों ऐसी और भी जो इन्फॉर्मेशन होगी जो आगे कवर होगी डेफिनेशन में वर्चुअल डिजिटल स्पेस की, तो दोस्तों यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पेस रखा है और उसको क्या करेगा यहाँ पर वो डेफिनेशन में कवर कर देगा आगे अगर उनको नीड लगेगी तो दोस्तों अब क्या करना है, आपको यहाँ पर सतर्क रहना है। कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन अगर करने हैं तो दोस्तों आपको ऑनलाइन मोड नहीं करने हैं और कोई भी टैक्स की यहाँ पर चोरी नहीं करनी है जिससे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ये सारी चीजें आपके यहाँ पर ट्रैक कर पाए। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी सोशल मीडिया अकाउंट को भी ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा 26 और 27 से, जिससे कि आपको यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को बहुत शेयर कर दीजिए और मास मीडिया में फैला दीजिए जिससे कि उनको भी यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन पता चल जाए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज और मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि दोस्तों आपका जो यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी है वो दोस्तों यहाँ पर उसका भी यहाँ पर दोस्तों हनन होने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने यहाँ पर वीडियो बनाई है, लेकिन दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले से ये सारी चीजों को ट्रैक में रखा होगा और देखा होगा कि ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को यहाँ पर वायलेट तो नहीं कर रहा। तो दोस्तों उसी को ध्यान में रख करके यहाँ पर ये चीजें इन्होंने बनाई होगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि हम लोग ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।